हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपका साइंस का जो आज का पेपर हुआ वो मेरे पास आ चुका है। देखिए, अगर मैंने कल के पेपर की बात करूँ तो उसमें 2-3 कथन आए थे। इससे क्या हुआ था, जो ऑप्शनल थे क्वेश्चन वो काफ़ी टफ हो गए थे। लेकिन होता क्या है कि ये लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि मान लिया एक पेपर अगर थोड़ा टफ दे दिया तो दूसरा थोड़ा आसान दे देते हैं। ठीक है? तो वही किया उन्होंने। तो कल का पेपर जो थोड़ा टफ कर दिया था, तो आज उसे थोड़ा आसान बना दिया है। अगर साइंस के पेपर की बात करें तो ऑप्शनल जो थे और 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है? चाहे अतिलघुत्री हों, चाहे वो विकल्पीय हों, दोनों ही काफ़ी आसान थे। ठीक है? आपने पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आपने खुद ही कर लिए होंगे। तो बहुत आसान था पेपर। अगर बात करें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो उसमें जो आपका पहला प्रश्न था उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। देखिए, सत्य फल पूछा गया था। सत्य फल किसे कहते हैं? तो सत्य फल वे फल होते हैं जो निषेचन के बाद सीधे अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है? तो सत्य फल कौन से होते हैं? जो निषेचन के बाद सीधे अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। इसमें आपका आम आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो आम ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और कौन-कौन से आ जाते हैं, जैसे आम है, कीवी है, नारियल है, संतरा है, ये सारे सत्य फल के उदाहरण हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आम ऑप्शन सही है आपका, जो तीसरा ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था कि दही से मक्खन पृथक करने की विधि है, ठीक है? तो कई विधियाँ होती हैं, मैम ने आपको पढ़ाया भी होगा कि दही से मक्खन करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? वो अपकेंद्रण कहलाती है, पर जो अपकेंद्रण ऑप्शन है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपकेंद्रण जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। दही से जब हम मक्खन को अलग करते हैं तो ये जो विधि होती है वो आपकी अपकेंद्रण कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। ये चीज़ तो हमें पता था कि जनन होते हैं 2-3 टाइप के, ठीक है? अलैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा, लैंगिक जनन पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसमें किसका उदाहरण था आपका? पौधे से जो हम कलम लगाते हैं या कलम के द्वारा जो हम पौधे लगाते हैं, वो किस प्रकार का जनन है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है? यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? पौधे की कलम लगाने की जो विधि होती है उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है? कि पौधे की जो कलम लगाते हैं तो उस विधि को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं और इस विधि में क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा हम क्या करते हैं, पौधे तैयार करते हैं, तो यहाँ पे अलैंगिक जनन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है? आपने अगर कभी कभी भी पढ़ा होगा ना तो ये आंसर तो आप लगा ही देंगे कि गति का नियम किसने दिया था, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने, ठीक है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है? तो गति के नियम के प्रतिपादक कौन हो जाएँगे? आइज़ैक न्यूटन हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से कौन-सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? ठीक है? ये पदार्थ दिए गए हैं कि कौन-सा पदार्थ जो है वो ऊर्ध्वपातक नहीं है। देखिए ऊर्ध्वपातक कौन-सा होता है? जो ठोस होता है और सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? वो तरल में परिवर्तित नहीं होता, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं, ठीक है? अगर हम इनके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो देखिए पातक जो होता है, वो आपका नौसादर भी हो जाता है, ठीक है? जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, वो नौसादर भी इसमें आ जाएगा आपका, आयोडीन भी उसमें आ जाएगा, कपूर भी आ जाएगा, ठीक है? कौन-सा नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना था, तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं का मतलब है कि नमक जो है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो 5 जो क्वेश्चन थे काफ़ी आसान थे और उम्मीद है आप सभी ने 5 में से 5 लाए होंगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं जो 1 नंबर वाले अतिलघुत्री आए हैं, उनकी भी बात कर लेंगे इसी वीडियो में। अगर हम बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न आया था कि हरे पौधों को स्वपेशी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आपने इसे इसके बारे में लिख ही लिया होगा कि हरे पौधों को स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो भोजन बना सकते हैं और जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और वो जंतु जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है? दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। ये चीज़ आपने लिख ली होगी। दूसरा था कि जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम के बारे में आपको लिखना था। तो यही लिखना था कि अगर कोई पिंड जो है वो स्थिर है या सीधी रेखा में समान गति से वो घूम रहा है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पे हम क्या है कि बाहरी तरीके से बल नहीं लगाएँगे, ठीक है? बाहर से उस पे बल नहीं लगाएँगे, तब तक वो उसी अवस्था में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है? ये था आपका जड़त्व का नियम। फिर था कि आसवन से आप क्या समझते हैं? तो आसवन विधि के बारे में पूछा गया था। तो इसमें आप लिख सकते थे कि एक तरल को वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है और बाद में उसे हम क्या करते हैं, संघनित रूप में फिर से हम तरल रूप में लाते हैं, तो यही चीज़ आसवन विधि कहलाती है, ठीक है? अब हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो गैर वाष्पशील जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनसे तरल पदार्थों को अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? आसवन विधि का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट था आपका कि घर्षण बल क्या होता है? तो इसके बारे में आपने लिख ही लिया होगा। फिर था आपका कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठीक है, अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन की तो किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में बदलना, ठीक है? जो ठोस पदार्थ होता है, उससे डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है? और इसके एग्ज़ाम्पल आपने ऑप्शनल में देख ही लिए होंगे, ठीक है? नौसादर था, आयोडीन था, ये सारे। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, नाम से ही क्लियर है, ठीक है? इसके बारे में आपने लिख लिया होगा कि अनुकूलन क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी प्रजाति, जाति क्या करते हैं, अपने
पर्यावरण के अनुकूल बनती है। इसमें जीव क्या करता है, अपनी संरचना में परिवर्तन करता है या अपने कार्य में कुछ बदलाव करता है, ताकि उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ठीक है? तो ऐसी प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है? आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।